जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का वीडियो धनु राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास, बहुत ही विशेष और ख़ास होने की वजह है शनिदेव। इस वीडियो में हमारी विस्तार से चर्चा रहेगी सिर्फ और सिर्फ शनि के गोचर के बारे में कि वर्ष 2024 के अंदर शनि कब वक्री होंगे, कब मार्गी होंगे, कब उनका नक्षत्र परिवर्तन होगा, कब वो अस्त होंगे और उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि पिछले 7.5 साल को उठा के देखें तो आपने पूर्ण रूप से शनि की 7.5 को भोगा है। क्या शनि वक्री होकर इस वर्ष में आपको 7.5 फिर से दे सकते हैं? क्या तीसरा चरण फिर से शुरू हो जाएगा? वो सब कुछ भी मैं इस वीडियो में बहुत विस्तार से आपको बताऊंगा। हमारा ये वीडियो चंद्र राशि पे आधारित है, यानी चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में 9 नंबर में बैठा है या बोलता नाम आपका धनु राशि के आधार पर है तो ये वीडियो आपके लिए। तो आइए देखते हैं कि कर्म कारक शनि, जिसका आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी नौकरी, आपके व्यापार, आपके कर्म कार्य क्षेत्र के ऊपर अधिकार होता है, ऐसा ग्रह शनि आपको वर्ष 2024 में क्या क्या देगा, क्या लाभ है, क्या सावधानी, क्या चेतावनी है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, आपकी राशि से शनि 2 स्थान के मालिक हैं, दूसरे और तीसरे घर के। दूसरा घर जिसको हम कुटुंब, परिवार, वाणी, धन, अनुशासन, नियम, धन संचय, पैसे का रखना, परिवार, इन सब के लिए जाना जाता है दूसरा घर। तो तीसरा घर कुंडली के अंदर छोटी छोटी यात्राएं, परिवर्तन, स्थान परिवर्तन करना, नौकरी में बदलाव करना, कार्य क्षेत्र को लेकर दूर स्थान से जुड़ना, या कह सकते हैं ट्रांसफर की स्थितियां होना, अपनी खुद की हॉबी से कुछ करना, अपने बल पर कुछ क्रिएटिव करके दिखाना, कुछ शोध करना, अपनी मेहनत से जीवन में आगे बढ़ना, वो सब चीज़ें थर्ड हाउस में आती हैं। और शनि वर्ष 2024 के अंदर सबसे ज़्यादा जो रहेंगे वो यहाँ रहेंगे, मार्गी हों, अस्त हों या वक्री हों, लेकिन ये रहेंगे इसी जगह ही। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फल वर्ष 2024 में अपनी मूल त्रिकोण राशि के ही देंगे, तीसरे घर के। और तीसरे से बैठ के ये ग्रह 12वें घर को देखेगा, तीसरे से बैठ के ये घर भाग्य स्थान को देखेगा, तीसरे से बैठ के ये घर पंचम भाव को देखेगा। इसका मतलब एजुकेशन प्लस हायर एजुकेशन शनि की वजह से पूरी होती दिखाई देगी। एक बात, पंचम भाव जो संतान का है, संतान और संतान से संबंधित स्थितियां बनेंगी आपकी लाइफ में, संतान का सुख आपको मिलेगा शनि की वजह से। भाग्य स्थान और 12वें घर पे शनि की दृष्टि लगातार पूरे वर्ष रहेगी। इसका मतलब है ये जो समय होगा जीवन में, ये आपकी लाइफ को चाहे एजुकेशनली हो, चाहे नौकरी के लिए हो, चाहे प्रोफेशनली हो, अवश्य ही दूर स्थान से जोड़ेगा। यानी नौकरी चेंज हो सकती है, आपका मन है बाहर से नौकरी मिल जाए, विदेश चला जाऊँ, टूर ट्रैवलिंग से फ़ायदा मिल जाए, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से फ़ायदा मिल जाए, या मैं एजुकेशन करने बाहर चला जाऊँ, मेरी संतान एजुकेशन करने बाहर चली जाए। कहीं ना कहीं आप अपने आप को दूर स्थान से जोड़ना चाह रहे हैं, आपका वीज़ा लग जाए, आप विदेश चले जाएं, तो वो शनि से पॉसिबल है। वर्ष 2024 के अंदर शनि, क्योंकि सेकंड हाउस के मालिक भी हैं, दूसरा घर धन का है और धन का मालिक है अपनी मूल त्रिकोण राशि में, यानी धन से संबंधित घटनाएं भी घटेंगी कि धन भी जरूर किसी ना किसी रूप में मिलेगा। अब वो कितना हद तक, कितना बेहतर मिलेगा, ये हम हमेशा से कहते हैं कि आपको जिस भाव के फल चाहिए होते हैं उस भाव के कारक को भी मजबूत होना जरूरी है। आपके दूसरे भाव के मालिक अगर शनि है और वो अच्छे हैं तो दूसरे घर का कारक है बृहस्पति, और बृहस्पति वर्ष 2024 की शुरुआत में हमें मेष राशि में मिलेगा बिना गुरु चांडाल दोष के। इसका मतलब है कि एक इंडिकेशन से अवश्य दिखाई दिया कि जनवरी से लेकर मई तक जो धन से संबंधित स्थितियां हैं वो बहुत हद तक बहुत पॉजिटिव हैं, क्योंकि बृहस्पति यहाँ अकेले होंगे, बिना किसी दुष्प्रभाव के होंगे, राहु केतु अक्ष बनेगा नहीं, और ये धन का स्वामी शनि बृहस्पति को दृष्टि देगा। यहाँ पर, यहाँ बृहस्पति बैठे हुए हैं मई के महीने तक, यानी हम शुरुआत के 5 महीने देखें तो बहुत पॉजिटिव हो गए। शुरुआत के 2 महीने में देखें तो शनि नक्षत्रों में रहेगा, शतभिषा नक्षत्र में। वो नक्षत्र है राहु का नक्षत्र। राहु कहाँ है? तीसरे घर में शनि राहु के नक्षत्र में हो, आपकी हिम्मत, आपके बल, आपके साहस को बढ़ाता है।
राहु का ट्रांजिट यहाँ चल रहा होगा शुरुआत के 2 महीने, तो टूर ट्रैवलिंग यात्राओं से फायदा मिलेगा। इस दौरान आपके परिवर्तन की संभावना बढ़ जाएंगी, इस दौरान आपके ट्रांसफर्स की संभावना बढ़ जाएंगी, वो आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। शनि राहु के नक्षत्र में होंगे, आपके आत्मबल को बढ़ाएंगे, आपकी हिम्मत करने की स्थितियों को पॉजिटिव कर देंगे। अब यही शनि ये देखिए 11 फरवरी से 18 मार्च अस्त हो जाएंगे, कंबस्ट हो जाएंगे। ग्रह तीसरे घर में है और तीसरा घर आपके सेल्फ एफर्ट्स का है। जब सेल्फ एफर्ट्स का मालिक सूर्य से अस्त हो जाता है, तो सूर्य कौन है आपके लिए? त्रिकोणेश। शास्त्र कहता है अगर सूर्य त्रिकोण और केंद्र का मालिक हो जाए, खासतौर पे त्रिकोण का मालिक होकर किसी को अस्त करे, तो वो नुकसानदायी नहीं होता, क्योंकि वो अच्छे घर का मालिक है। अगर वो उस दौरान अस्त करता भी है तो भी आपके 3rd और 2nd हाउस से रिलेटेड रिजल्टों पर कोई खासा फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी कहीं ना कहीं ये स्थितियां पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए आकर्षक करने वाली हैं, या कह सकते हैं आपके भाग्य के लगातार मेहनत होगी और उसका फायदा आपको मिलेगा। मार्च का महीना जब खत्म होता है तो बृहस्पति के नक्षत्र में शनि का प्रवेश होगा। ये बहुत मुख्य है इस साल के लिए, क्योंकि वर्ष के अंत तक भी अगर देखें, नवंबर के लास्ट तक भी देखें, तो शनि बृहस्पति के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में ही गोचर करते दिखाई देंगे। अब बृहस्पति कौन है? राशि का मालिक, चौथे घर का मालिक, पंचम भाव में मई के महीने तक बैठा है। यानी जब शनि बृहस्पति के नक्षत्र में चलेंगे तो मान सम्मान में वृद्धि होगी, कॉन्फिडेंस लेवल, आत्मविश्वास बढ़ेगा। चौथा घर है भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का, यानी इन समय में मार्च से नवंबर के बीच अवश्य ही कोई ना कोई घटना भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित आपके जीवन में हो जाएगी। कुछ सेल परचेज करना चाहते हो जाएगी, कोई वाहन, कोई रिनोवेशन, कोई खरीदना फरोख्त करना, वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड सुख दे देगा। अब आप कहेंगे जी मई के महीने बाद तो बृहस्पति यहाँ आ जाएगा। बिल्कुल आएगा। जब यहाँ बृहस्पति नक्षत्र गोचर का मालिक यहाँ आ जाएगा, शनि यहाँ से बैठ के 12वें घर को देखेगा, बृहस्पति यहाँ से बैठ के 12वें घर को देखेगा। इसका मतलब शनि बृहस्पति के नक्षत्र में होते हुए 12वें घर को देखेंगे और 12वें घर को नक्षत्र लॉर्ड बृहस्पति भी देखेगा। इसका मतलब है कि शनि का बृहस्पति के नक्षत्र में जाना फिर ये इंडिकेशंस बनाता है कि आपका वर्क मार्च के महीने के बाद, अगर आप ये कोई योजना बनाते हो, खास तौर पे मई के बाद, क्योंकि मई को बृहस्पति आएगा, मई से लेकर दिसंबर तक कोई फॉरेन ट्रैवलिंग हो सकती है, दूर स्थान पर जा सकते हैं, कोई बड़ा स्थान परिवर्तन हो सकता है, आपका काम दूसरी जगह से जुड़ सकता है। ऐसी स्थिति में क्योंकि चौथे का मालिक बृहस्पति यहाँ आएगा, तो क्या है, कोई अगर प्रॉपर्टी सेल परचेज होगी या वाहन लिया जाएगा तो वो लोन से लिया जाएगा, लेकिन आपका वो काम पूर्ण हो जाएगा। अब 29 जून से 15 नवंबर वक्री रहेगा शनि, और तीसरे घर में शनि है। शनि अगर 3rd हाउस में हो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना, अस्त हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ना, वक्री हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि अगर तीसरे घर में बैठ के वक्रत्व चाल चलते हुए पिछले घर की तरफ जाता है तो पिछला घर धन का है। तो धन के लिए, आपके एफर्ट्सों के लिए, आपकी यात्राओं के लिए, दूर स्थान से जुड़कर, कम्युनिकेशंस के माध्यम से जुड़कर, इंटरनेट मीडिया के माध्यम से जुड़कर आपको लाभ देने में सक्षम रहेंगे शनि। यानी शनि का अस्त होना, शनि का मार्गी होना भी पॉजिटिव है, और शनि का बृहस्पति के नक्षत्र में ट्रांजिट करना सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। तो वो एक प्रबल, वो एक मजबूत स्थिति हमें यहाँ शनि की वजह से दिखाई दे रही है वर्ष 2024 के अंदर, कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आपने 7.5 में फेस की हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स आपको कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करेंगे शनि। तो ये था मेरा आज का विषय कि शनिदेव क्या देंगे वर्ष 2024 में, वो सब कुछ मैंने आपको बताया आपकी राशि यानी धनु राशि के अनुसार। जय श्री राम।